पैरा ओलंपिक तीरंदाजी में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले हरविंदर सिंह को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। कैथल के इस गौरवशाली नायक का अपने गांव अजीमपुर पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने फूल माला और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। इधर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जिले को पहला पद्मश्री मिला है, थोड़ी यात्रा के बारे में बताएं। पद्मश्री तक क्या मिला, कैसे अवार्ड होता है, ये थोड़ी जानकारी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये कल शाम को राष्ट्रपति भवन में प्रोग्राम था और माननीय राष्ट्रपति महोदय जी द्वारा 26 जनवरी को अनाउंस किया गया था कि मुझे पद्मश्री अवार्ड देने के लिए, और कुल कल 68 लोगों को पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री अवार्ड मिले। तो इसके लिए मैं भारत सरकार का और माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि 2012 से खेल रहा हूँ तीरंदाजी में, 2017 से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेडल जीत रहा हूँ, और मेरे योगदान को देखते हुए, मेडल्स को देखते हुए इंडिया के लिए भारत सरकार ने इस साल मुझे चयनित किया पद्मश्री अवार्ड के लिए। तो आगे लक्ष्य क्या है, अगला लक्ष्य क्या है? जी आगे लक्ष्य है और देश के लिए खेलते रहना, मेडल जीतते रहना, क्योंकि लगातार मेहनत जारी है। और मेरी उम्मीद रहेगी कि इस साल वर्ल्ड चैम्पियनशिप, अगले साल पैरा एशियन गेम्स, और उसके बाद 2028 में LA पैरालंपिक्स, तो सभी कॉम्पिटिशन्स में देश को रिप्रेजेंट करूँ। अभी तक की यात्रा कैसे शुरू हुई और कौन कौन से बड़े अवार्ड आप ले चुके हैं? जी ये जर्नी शुरू हुई थी 2012 में लंदन ओलंपिक्स के मैच देख के टीवी पे, और 2017 में मेरा पहला इंटरनेशनल डेब्यू था वर्ल्ड चैम्पियनशिप चाइना में, और उसके बाद मेरा पहला इंटरनेशनल मेडल 2018 में पैरा एशियन गेम्स में था, गोल्ड मेडल। उसके बाद भी मैं लगातार देश के लिए खेल रहा हूँ, मेडल जीत रहा हूँ। 2021 टोक्यो पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल, हिस्टोरिक मेडल था देश का, और 2023 में पैरा एशियन गेम्स में चाइना में ब्रॉन्ज मेडल, और सबसे बड़ा मेडल पेरिस पैरालंपिक्स में जो गोल्ड मेडल जीता देश के लिए। तो ये हिस्टोरिक मेडल रहे। इसके अलावा भी वर्ल्ड रैंकिंग में, एशियन चैम्पियनशिप में मेरे पास मेडल है। कुछ लोग निराश हो जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपने उस चीज़ को बदल के दिखाया, कहीं ना कहीं मिसाल काम किया है। क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए उतार चढ़ाव आते रहते हैं एक खिलाड़ी की ज़िंदगी में। अगर मैं समझूं कि जब आप स्पोर्ट्स में आने की सोचते हैं तो ही आपको पता होता है कि ये जर्नी इजी नहीं रहने वाली। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। हाँ, कई बार हम सेलेक्ट नहीं भी होते, यहाँ कई बार मेडल नहीं भी जीत पाते, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो एक खिलाड़ी की ज़िंदगी होती है ऐसी, कभी जीत कभी हार, लेकिन हाँ, वो कहते हैं ना कि ना जीत की खुशी ना हार का गम। तो जीत कर ज़्यादा इतराना नहीं और हार कर ज़्यादा उदास नहीं होना। तो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, और जब नहीं जीत पाते तो और ज़्यादा मेहनत करते हैं और देश के लिए खेलते हैं। तो जो अवार्ड मिला, रिएक्शन कैसा रहा लोगों का, गाँव वालों का? जी बहुत खुशी हो रही है। 26 जनवरी को जब अनाउंस किया गया था तो तब भी, और आज भी घर पे आया हूँ, तो जो भी सभी मेरे सगे संबंधी, दोस्त मित्र, रिश्तेदार, मेरे गांव से ही हमारे कुछ अजीज़ मित्र सभी पहुँचे हैं, तो इन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। कितना अभ्यास करते हैं? जी अभ्यास हमारा होता है जी 3 से 4 घंटे सुबह और 3 से 4 घंटे शाम को। टोटल 7 से 8 घंटे का सेशन होता है एक दिन में, और वीक में हम 10 से 11 सेशन लेते हैं। शुरुआती किस दौर तरह से में शुरुआत की, किस तरह से मेहनत करते थे, प्रैक्टिस कैसे करते थे शुरुआत? जी शुरुआत 2012 में हुई थी, और उसके बाद लगातार खेलना शुरू किया, लेकिन फिर लॉकडाउन हो गया था 2020 में। तो उस दौरान जब सारा कुछ बंद था तो खेतों में टारगेट लगाकर प्रैक्टिस की लगभग 7 से 8 महीने। तो उसके बाद फिर टोक्यो में जाके पैरालंपिक्स में मेडल जीता था। तो आज भी मेरा टारगेट लगा रहता है खेत में, मैं बीच बीच में प्रैक्टिस करता हूँ। और मेरा मेडल आने के बाद हमारे शहर चीका में तीरंदाजी रेंज की शुरुआत हुई है, और मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे इलाके में, ग्रामीण इलाके में भी आने वाले टाइम में गवर्नमेंट की हमें सपोर्ट रहेगी तो हम ग्राउंड
और तीरंदाजी या अन्य खेलों को लेकर हम काम शुरू करेंगे। कोविड में लोग हताश हुए। जी देखिए गांव में रहने का एक फ़ायदा होता है कि लॉकडाउन का ज़्यादा असर नहीं था, क्योंकि खेती के काम सारे चल रहे थे। और जब सारा मैं भी शहर से गांव में आना पड़ा यहाँ पे, तो लकीली उस टाइम वीट की हार्वेस्टिंग हो चुकी थी, खेत खाली थे, तो पापा और भाई ने खेत लेवल किया। वहाँ पे मैंने टारगेट मंगवा के लगा दिया, वहाँ पे प्रैक्टिस की। तो एक तरीके से अपने आप को बिज़ी रखने का भी ये बहुत अच्छा मौका था। और मेरे पास अच्छी ऑडियंस रहती थी, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए ये गेम नहीं थी। बहुत सारे बच्चे शाम को देखने के लिए आ जाते थे, तो वो टाइम भी काफ़ी यादगार है। तो वहाँ से जब एकेडमी से आए, हुई थी एक बार जब हमें कुछ दिन बाद न्यूज़ मिली कि ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स पोस्टपोन हो गए हैं। कुछ दिन प्रैक्टिस भी छोड़ दी थी कि इतनी मेहनत की, कोटा जीता, क्वालिफाई किया था, सारा कुछ था। लेकिन फिर हाँ, अपने आप को पॉजिटिव इस तरीके से रखा कि ये कैंसिल नहीं हुए, पोस्टपोन हुए हैं। एक साल बाद सेम डेट्स पे दोबारा हो रहे थे, कि हमें एक साल ज़्यादा मिल गया प्रैक्टिस के लिए। और मुझे लगता है कि शायद इसी का नतीजा रहा, मुझे एक साल ज़्यादा मिला और मैंने टोक्यो में देश के लिए हिस्टोरिक मेडल जीता। पद्मश्री के लिए एक बार फिर से आपको शुक्रिया। जी, थैंक यू। नाम और हरविंदर, क्या लगता है आपका? हाँ जी, मैं सरदार परमजीत सिंह हरविंदर सिंह के पिताजी हूँ जी। अब जो अवार्ड मिला कैसा लग रहा है, क्या अवार्ड? बहुत खुशी महसूस होती है जी। हाँ, बहुत गर्व के नाल गौरव महसूस करते हैं हरविंदर सिंह के ऊपर। भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जी, उन्होंने पद्मश्री से नवाजा है हरविंदर सिंह को। अवार्ड की घोषणा कब हुई थी और क्या अवार्ड है ये? ये अवार्ड की घोषणा 26 जनवरी को हुई थी। हाँ जी, हाँ जी, पद्मश्री। तो परिवार में कैसा? हाँ जी, बहुत खुशी महसूस है जी, परिवार के अंदर खुशी का माहौल है, आप देख ही रहे होंगे। हाँ जी, तो कैसा गर्व महसूस हो रहा है बेटे? बहुत गर्व महसूस होता है जी, हमको तो बहुत खुशी है। पहले कौन सा मेडल ले गया था, आप कौन सा ले गए? 2018 में पहले इन्होंने एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता था जी। उसके बाद फिर 2021 में 20 में जो टोक्यो पैरालंपिक हुई, उसमें ब्रॉन्ज मेडल था। तो 2023 में फिर चीन में एशियन गेम, उसमें ब्रॉन्ज मेडल था। और अब की बात पेरिस में जो 2024 में पैरालंपिक हुई है, उनमें गोल्ड मेडल था जी। उसी को देखते हुए, इनकी उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने इनको पद्मश्री से सम्मानित किया है। इसलिए भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं पद्मश्री हरविंदर सिंह की पत्नी हूँ। तो पद्मश्री उनको मिला है, कैसा लगा? हाँ जी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही आ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਜਦੋਂ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। किस तरह से स्ट्रगल में उनके साथ खड़ी रही, किस तरह से मैनेज किया? हाँ जी, जिवें फैमिली का सपोर्ट सब तो ज़्यादा जरूरी आ, कि उत्थे भी सानू सारे मिनिस्टर्स ने कहा कि अगर फैमिली का सपोर्ट हुंदा तां ही कोई भी प्लेयर जां कोई भी आदमी अगे तक पहुँच सकदा। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2-2 3-3 कितने आगे? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਅਵਾਰਡਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਅਵਾਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਯੰਗੈਸਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ। थैंक यू। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।